श्री सीता एक कविता है जो मेरी तो नहीं है पर बहुत ही सुंदर है। मैं उसको गाने का प्रयास करूँगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो देखिए। वीर शिरोमणि अभिमन्यु के चरणों में बारंबार प्रणाम। जब कुरुक्षेत्र की समभूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंस कर सब जूझ रहे। यह जाल बुनी थी शकुनी ने, इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पार दिया। कुछ ऐसा चित्र विचित्र हुआ, निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठी कृष्ण की पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, मैं उससे पार ना पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी, जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो न सके। ऐसे चक्रव्यूह की रचना की, पांडव सेना भयभीत हुई। यह देख शत्रुदल सुखी हुआ, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बब्बर का जगन हुआ, जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर, यह बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह तो अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो,
यह सुन साहस सो गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई ना पीछे अपना था। पर विचलित तनिक ना वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय के लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, कुछ दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इस पर साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से सबके चक्के छुड़ा दिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के चक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पे वीर तभी, पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सब ने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए, सो ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने को वो का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।